स्तुति प्रशंसा करो हल्लेलुया, उसको करा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा करो हल्लेलुया, उसको करा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। आगे पुतली की निकले आखी पुतली की नाई पिछले समयों में हमें संभाला उसने हल्लेलुया। हल्लेलुया, उसको चढ़ा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। पापों को मिटाया तू हल्लेलुया, से बचाया तूने हल्लेलुया। पापों को मिटाया तूने हल्लेलुया, पापों से बचाया तूने हल्लेलुया। श्रापित रोगों को तूने मिटा दिया है, श्रापित रोगों को तूने मिटा दिया है, शोक को मिटाने आया हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हल्लेलुया, तेरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हल्लेलुया, तेरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। माता यदि भूल जाए हल्लेलुया, तो भी पुत्र बना के हमें संभालेगा। माता यदि भूल जाए हल्लेलुया, तो भी पुत्र बना के हमें संभालेगा। मित्र हमारा मसीह माता से अधिक जो है, मित्र हमारा मसीह माता से अधिक जो है, उत्तम दान दिया हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हल्लेलुया, तेरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हल्लेलुया, तेरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। परीक्षा के समयों हल्लेलुया, दुख विपत्ति कितने ही हल्लेलुया। परीक्षा के समयों हल्लेलुया, दुख विपत्ति कितने ही हल्लेलुया। यीशु प्रभु हमारा अपने वचन के द्वारा, यीशु प्रभु हमारा अपने वचन के द्वारा हानि न होने देगा हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हल्लेलुया, तेरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हल्लेलुया, उसको तेरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। आंधी और तूफान भी आए हल्लेलुया, उसने जोखिम से हमें बचाया हल्लेलुया। आंधी और तूफान भी आए हल्लेलुया, उसने जोखिम से हमें बचाया हल्लेलुया। नैया कोई सूझी ने मुझे संभाल लिया, नैया कोई सूझी ने मुझे संभाल लिया, नाश न होने दिया हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हल्लेलुया, उसको तेरा के खुशी मनाओ
के हालेलुया तुझे साखियाँ ठहराया हालेलुया पीछे ना हटना कभी पतरस की नाई तू पीछे ना हटना कभी पतरस की नाई तू अपनी शक्ति के द्वारा संभालेगा तुझे प्रसन्नता कर हालेलुया उसको चला मनाए हालेलुया तुझे प्रसन्नता कर हालेलुया उसको चला के हालेलुया हाथी पुतले की नाई पिछले समयों में हाथी पुतले की नाई पिछले समयों में हमें संभाला उसने हालेलुया उससे प्रसन्नता कर हालेलुया उसको करा के खुशी मनाओ हालेलुया तुझे प्रसन्नता कर हालेलुया उसको करा के खुशी मनाओ हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज इतनी सुंदर दिन में परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है आराधना के लिए। तो आराधना में जाने से पहले परमेश्वर का कुछ वचन को हम देखेंगे। और सबसे पहले तो अभी गीतों के द्वारा हम लोग ने क्या किया, आराधना किया। और इतना सुंदर अभी गीत गाए जो भजन संहिता 23 जो है, जो चरवाहा के विषय में दाऊद बहुत प्यार करता था, उस गीत को बहुत पसंद करता था। तो छोटे से समय से उस भजन को, उस गीत को ऐसे वो गाता था, चरवाहा वाला गीत वो गाता था, बहुत पसंद करता था भजन संहिता 23 को। तो आज भी हम लोग थोड़ा देखेंगे परमेश्वर का वचन को। आइए निकालते हैं। सबके जानते हैं वो वचन को, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमें ध्यान मगन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय सबको जानते हैं, उसका 24 पद को पढ़ेंगे साथ में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद साथ में पढ़ेंगे सबको एक साथ। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता की 63 उसका 7 वचन साथ में पढ़ेंगे। यशायाह 63 63 का 7। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, जय का दिन के लिए। प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें मौका दिया, हम सबों को, आपकी लोगों को एकत्रित किया ताकि प्रभु जी आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी गुणानुवाद कर सके। प्रभु जी इसके लिए जो मौका दिया हृदय से धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमने अभी जो 2 वचन आपके देखे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उस वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु, और आराधना के लिए हमें तैयार कर। हे पिता परमेश्वर, मैं तो पूरी रीति से पाप में पड़ा हुआ था प्रभु जी, मैं तो मनुष्य हूँ, मेरे अंदर क्या है प्रभु जी, आपकी वचन, आपका भेद को मैं बोल पाऊँ। हे पिता परमेश्वर, आप मुझ में होकर, मेरा मुंह में होकर प्रभु आप खुद बोले, बातें करें प्रभु जी, और आपकी जो भेद है, वचन की जो भेद है, उस भेद को प्रकाश करिए ताकि पिता परमेश्वर
उसके हिसाब से प्रभु जी हम लोग आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुतिगान कर सके। प्रभु जी आप सहायता मदद करिए सबों को। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका अधीन में ले, आपके पवित्र लहू के द्वारा सबों को छिड़का के रखिए, शैतान शत्रु से बचा करके रखिए। देखिए अंदर जितने भी शत्रु हैं प्रभु सबको काट डली बांध दी आपकी लहू के द्वारा बड़ा बांधते हैं। प्रभु जी आप दया करें, मदद करें। मंडली की चारों तरफ प्रभु जी आपकी स्वर्गदूतों को पहरा करने के लिए दे प्रभु जी। शैतान बहुत चालाक प्रभु जी आपके वचन को छीनने के लिए, आपके वचन को रोकने के लिए प्रभु जी बहुत कोशिश करता है। पिता परमेश्वर ऐसे ना हो, आपकी वचन हम सबों के साथ हृदय में आत्मा में बस जाए, ताकि पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना कर सके। आप सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम रखते हैं, आमीन। ये वचन लगातार अभी देखते आ रहे हैं भाई लोग ने, ये वचन काफी अच्छे तरह से समझाते आ रहे हैं, लेकिन आज फिर से हम उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे हम लोग देख रहे थे, पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 को और एक बार पढ़ दीजिए अच्छे से। परमेश्वर आत्मा है, आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, तो उसके आराधना करने वाले कैसे होना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये जो वचन है, एक सिक्का होता है ना, कॉइन जैसे नहीं होता, कॉइन का मतलब सिक्का का दो, जो क्या बोलते हैं उसको, दो पहलू बोलते हैं ना हिंदी में, उसको दो साइड रहता है, चीट पट बोलते हैं, हम लोग बहुत खेलते थे उसको। उस सिक्का का दो साइड है, हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे सबसे बड़ी बात, परमेश्वर आत्मा है। ये यहां पे इंसान है, परमेश्वर इंसान है बोल के नहीं लिखा गया। परमेश्वर आत्मा है, और उस आत्मा को आराधना करने वाला आत्मा के द्वारा ही आराधना कर सकता है, शरीर के द्वारा नहीं। ऐसे अगर इस बात को अगर सीधा बात में बोला जाएगा, अगर आत्मा के द्वारा ही उसको आराधना कर सकते हैं, तो एक अंधा भी कर सकता है, एक लेंगड़ा भी कर सकता है, एक गूंगा भी कर सकता है, एक बहरा भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि उसके पास आत्मा है। तो ये आत्मा को आत्मा के द्वारा ही आराधना कर सकते हैं, तब जाके हमारी आराधना परमेश्वर के पास पहुंचेगा। इसीलिए मैं बोला ये सिक्का है। अगर उस आत्मा के द्वारा आराधना नहीं करेगा तो आराधना नहीं हो पाएगा। स्पेशली हम लोग, मैं देखा हूं बहुत सी जगह में भी आराधना करने समय वो लोग स्तुतियों को गाते हैं, नाचते हैं, ऐसे। अरे फिजिकली आराधना यहां पे कहां पे लिखा हुआ है? सिंपली लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। अच्छा, इसको अगर समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो और क्लियरली हम समझ जाएंगे। फिलिपी निकालिए। जब परमेश्वर आत्मा है तो आत्मा को हम आत्मा से ही आराधना कर सकते हैं। अगर एक आत्मा का प्यासी रहता है, जैसे हम लोग ने वचन सब में देखते हैं कि हिरनी जैसे जल के लिए हाँफता है कितने भयंकर रीति से, कि वो आत्मा का प्यासी होता है। अच्छा, पढ़िए फिलिपी चैप्टर 2 अध्याय, उसका आप लोग पढ़िए 2 से 9 तक पढ़िए। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, बस दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया
और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सबसे बड़ी बात है इसमें बोलता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से वो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। यीशु ही हमारा क्या है? 11 वचन पढ़िए। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर 9 वचन को पढ़ेंगे तो और क्लियरली समझ जाएंगे। 9 वचन को साथ में पढ़ते हैं, 9 और 10 एक बार, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। 11 पद, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कौन प्रभु है? यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर हम यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, अगर हम यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं तो हम आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकते हैं। अगर प्रभु हम माने क्यों? हमारे लिए परमेश्वर ने हमने वचन पढ़ा, यशायाह 63 का 7 वचन, जितना उपकार उसने किया है उसको क्या करना है? उसका गुणानुवाद करना है, उसका वर्णन करना है। तो प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है? हमने वचन देखा, अगर परमेश्वर आत्मा है और उस आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो तो वही आत्मा है, तो उस आत्मा को हम आत्मा के द्वारा ही आराधना कर सकते हैं। फिजिकली हम आराधना कर नहीं सकते। जो आराधना का एक भाग हमने पार किया, अभी ये दूसरा भाग में है हम लोग। हमने ये आराधना की एक भाग को पार किए। क्या किए? हमने उसका भजन गाए। अभी दूसरा भाग में है। अभी हमारा मुंह खोल के भी हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर छोटा सा एग्जाम्पल दो, तोता मैना को पिंजरा में रखा जाता है ना, पिंजरा में रखा जाता है। वो पिंजरा के अंदर में वो नाचते रहता है, खेलते रहता है, अपने गाते रहता है, मनमानी गुनगुनाते रहता है और लात भी मारते रहता है पिंजरा को। हमारा शरीर भी एक पिंजरा है। ये शरीर भी हमारा पिंजरा है। उसके अंदर में वो होता है, जो मैना, वो जो आत्मा है, वो भी हमको वचन के द्वारा पीटता है, लात मारता है। ये पीटर, तू आत्मा के द्वारा आराधना कर, मैं बोल रहा हूं आराधना कर। हम जब आराधना करते हैं ऑटोमेटिकली आंख बंद हो जाता है। मैं तो बहुत कोशिश किया परमेश्वर बाइबल पूरा कंटिन्यू पढ़ने के बावजूद भी कहीं पे मेरे को समझ में नहीं मिला वचन कि प्रार्थना के समय आंख बंद करना। लेकिन एक इंडिकेट करता है आत्मा, हे शरीर तू आंख को बंद कर। ऑटोमेटिकली हम जब आराधना में जाते हैं ऑटोमेटिकली हमारा आंख बंद हो जाता है। वही होता है, अगर ऑटोमेटिकली आत्मा हमसे ऑटोमेटिकली वो बात ही निकलेगा। आत्मा के द्वारा ही हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, शरीर के द्वारा नहीं कर सकते। आत्मा और सच्चाई से। तो उस प्रभु यीशु मसीह को हमने अगर आराधना करेंगे आत्मा के द्वारा, तो किस किस के लिए? हमें क्या बनाया? हमें संतान बनाया। पाप में पड़े थे, आपने हमें संतान बनाया। अच्छा, उस वचन को देखते थोड़ा सा। यूहन्ना 1:12 पढ़िए। यूहन्ना 1:12 पढ़िए। परंतु जिसने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बस क्या बोला? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें दिया है। उस आत्मा ने इस आत्मा को
अपना संतान बना लिया है। परमेश्वर ने मुझ जैसे आत्मा को, मुझ जैसे पापी आत्मा को अपना संतान बनाया है। कितने सुंदर बात है। संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये कंडीशन है प्ले। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है उसको उस आत्मा ने इस आत्मा को संतान बनाया है। अगर इस आत्मा विश्वास करता है तो मेरे अंदर में जो आत्मा है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता हूं तो मुझे परमेश्वर ने मुझे अपना संतान बनाने का अधिकार दिया है। अपना वंश में शामिल किया, अपना संतान बनाया। तो मुझे अपना संतान बनाया है तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करूंगा और मैं उसकी स्तुतिगान करूंगा, उसका मैं आराधना करूंगा। संतान होने का अधिकार क्या किया? अधिकार दिया है। दूसरा 13 वचन उसी का, यूहन्ना 1:13। वे ना तो लहू से, हाँ, ना शरीर की इच्छा से, हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से, हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। अगर हम लोग उत्पत्ति में जाएंगे और क्लियर समझ में आ जाएगा। सब कोई जानते हैं उस चीज को। अगर पहला कुरिन्थी 15 में आते हैं, थोड़ा सा उत्पत्ति में नहीं जाएंगे, पहला कुरिन्थी में 15 में आते हैं और क्लियर हो जाएंगे इसमें। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 45, 46, 47, 48, 49 ये जो वचन है 45 अंकल पढ़िए। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। एक मिनट, अंतिम सबको जानते हैं आदम को परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया, तो इसमें लास्ट में क्या बोला? और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हमने सबसे पहले वचन पढ़े हैं यूहन्ना 4:24 में। क्या पढ़े? परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर किसको सृष्टि किया? सबसे पहले आदम को बनाया, लेकिन वो क्या अभी क्या लिखता? और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आगे पढ़िए अंकल। परंतु पहले आत्मिक ना था, हाँ, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। हाँ, पहले वो आत्मिक नहीं था। कितने मजेदार बात है। पहले वो आत्मिक नहीं था। ये वचन हम लोग देख चुके हैं। पहले वो आत्मिक नहीं था, लेकिन बाद में वो स्वाभाविक था, उसके बाद में आत्मिक हुआ। आगे बढ़िए अंकल। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। पहले मनुष्य मिट्टी का था। मैं अभी बोल रहा था कि हमारा शरीर पिंजरा है, उसके अंदर में आत्मा वास करता है। प्रथम मनुष्य धरती था। धरती मतलब क्या? धरती से मतलब क्या? धरती मतलब मिट्टी। पहला मनुष्य मिट्टी था, अर्थात मिट्टी। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, दैट मीन्स आत्मा। 48 जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। हाँ, आगे। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। वैसे भी वो स्वर्गीय है। आगे 49 और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो हाँ। मिट्टी का था वैसा ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। साथ में पढ़ेंगे। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हम लोग भी उस स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे। हम कितना सुंदर, जैसे हमने उसका रूप धारण किया। परमेश्वर ने अपना स्वरूप हमें बनाया, अपना स्वरूप बना दिया। और अपना स्वरूप बनाने के बाद में उसमें अपना जान, अपना सांस दे दिया। आत्मा को दे दिया। जरा सोचिए अंकल, दो बच्चा खड़ा कर सकते हो क्या यहाँ पे? जसवा आओ यहाँ। अरे ये ना आओ, तुम जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है। यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे उधर 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 उधर। अभी ये प्रभु यीशु मसीह है और ये आदम को बनाया, ठीक है। अगर
इसका आत्मा उसमें अगर नहीं डालेगा, वो तो मिट्टी का बना हुआ है, नहीं डालेगा तो उसमें सांस, उसमें वो चलेगा फिरेगा कैसे? उसमें आत्मा नहीं है, वो निसात्मा है, उसमें आत्मा ही नहीं है, वो मिट्टी है। अब गले लगा दो, गले लगाओ, गले लगाओ। अभी देखिए, गले लगा के रखो, गले लगा के रखो जल्दी। जब एक प्रभु यीशु मसीह अपना सांस उसके ऊपर छोड़ा, दैट मीन्स एक आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में वो आत्मा को दे दिया, तो दोनों आत्मा एक हो गए, दोनों आत्मा एक हो गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह आदम को बनाया, उस समय मिट्टी का बनाया था, मिट्टी का बनाने के बाद में अपना सांस फूका, और अभी हमने वचन पढ़ा, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। उससे पहले पढ़े हम लोग, आदम जीवनदायक आत्मा बना, उसके बाद आत्मा बना। तो आत्मा बना तो उस आत्मा ने हमारे प्रभु जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, उस आत्मा को किस तरह से स्तुति करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। अगर हम एक मैं आत्मा, अगर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को अगर आत्मा सच्चाई से मैं आराधना करूंगा, तो उस आराधना स्वर्ग में जाएगा, उस आराधना में एक होगा। उसके बाद में हिरनी की तरह हाँपेंगे, जैसे प्यास के लिए, पानी के लिए जो तड़पता है। क्यों? उस आत्मा के साथ में मिलता है, तब जाके हमारी सांस मिलता है, हमारी बिजली मिलता है, खाने के लिए मिलता है, डेली हम नया दिन देखने के लिए पाते हैं हर रोज। अगर नहीं मिलता तो हम ये दिन भी आज देख नहीं पाते। तो उस स्वर्गीय पिता को हमने किस तरह से आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई से। उसमें क्या क्या? हमें अपना बेटा, अपना बेटी बनाया और संतान होने का अधिकार दिया। दूसरा देखेंगे हम लोग, परमेश्वर ने उत्पन्न किया हमें, तो किस लिए किया? हम उसको थोड़ा देखें। यूहन्ना 1:13 पढ़िए और एक बार। वे, मैं पढ़ रहा हूं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। डायरेक्टली परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम लोग परमेश्वर से डायरेक्ट उत्पन्न हुए हैं, इसको हमको विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर से उत्पन्न, परमेश्वर हमें उत्पन्न किस लिए किया है, उसको अगर हम देखेंगे तो लूका 2:32, आइए लूका 2:32 पढ़िए, जिसको मिलता है जल्दी पढ़िए। कि वह अन्य जातियों को हाँ। प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। हाँ, अन्य लोगों को क्या देने के लिए? प्रकाश देने के लिए। परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, अपना संत, परमेश्वर खुद अपना बेटा बेटी बनाया। किस लिए? दूसरे को प्रकाश देने के लिए, अन्य लोगों को प्रकाश देने के लिए। जिसके पास में उसका ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान देने के लिए। हमने जो सीखा कलीसिया में, उसको उस चीज को वहां सिखाना है। एक नया विश्वासी जो आते हैं, जैसे अगर उसमें अगर हम रोमियो में जाएंगे, रोमियो का 5 अध्याय का पहला भाग, पहला ये को पढ़िए, पद को पढ़िए। अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हाँ, एक मिनट अंकल, इतना सुंदर बात। अगर हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, आगे पढ़िए। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, अगर हम विश्वास में धर्मी ठहरे हैं, तो उस नया विश्वासी उस विश्वास के लिए आया है, अगर वो विश्वास में टलमला रहा है, तो हम उसको, उसका जो दर्द को या उसका जो तकलीफ को हमको सहना है, उसका दुख में दुखी होना है। अगर कुछ बोलता है तो भी सह लेना है। जैसे यहां बोला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। अगर हम, प्रभु यीशु मसीह ने हमें, प्रभु परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, अपना आत्मा हम पर डाल दिया, तो ये हम विश्वास करते हैं। हम तो सियाने हो गए ना, मैच्योर हो गए। जो लोग एक्चुअली कलीसिया में मैच्योर हो गए हैं, तो उनको सहना जरूरी है। क्यों? एक नया विश्वासी आते हैं तो उनको समझाना है कि हम हमारे लिए, मुझ जैसे पापी के लिए परमेश्वर ने परवरी क्रूस पे बलिदान हो गया, तो क्या मैं एक नया विश्वासी के लिए थोड़ा दुख उठा नहीं सकता? परमेश्वर ने कितना योजना बना के रखा है। कितना सुंदर वचन हम पढ़े कि क्या पढ़े? परमेश्वर उत्पन्न अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या क्या? अपना संतान बनाया। इसलिए परमेश्वर को भी आराधना करना है, स्तुति करना है।
अपना संतान बनाया। इसलिए कि अन्य लोगों को, अन्य जाति को हम लोग प्रकाश दे पाए। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे, अगर हमें परमेश्वर यहोवा के पुत्र बनाया, पुत्री बनाया, यहोवा के पवित्र समाज बनाया, यहोवा का, परमेश्वर का पवित्र समाज में शामिल किया, उसके बाद में उसका निज भाग बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। अच्छा, ये हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था में, ये तो थोड़ा व्यवस्था 14 1-2 को पढ़ते हैं। 1-2 को पढ़िए। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुए के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और हाँ। न ही पाँव के बाल को मुड़ाना, हाँ। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। हाँ। और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त हाँ। देशों के लिए लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। माय गॉड, कितने पेज लगाओ, कितने सुंदर बात है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा का पुत्र हो। हम परमेश्वर यहोवा का क्या है? पुत्र है। वो लिखता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। अगर परमेश्वर ने अपना निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है, इस योजना के लिए कि हम दुनिया भर में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सके, दूसरे की सेवा कर सके, दूसरों को हम मदद कर सके, अन्य जाति को हम प्रकाश दे पाए। क्योंकि प्रभु, अगर हमने फिर पढ़ा था कि प्रभु ने ज्योति है, प्रभु अगर ज्योति है, उस ज्योति को हमारे ऊपर में उंडेला, तो उस ज्योति को हम दूसरे को, जिसके पास अंधेरा है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसको प्रकाश करना है। तो परमेश्वर हमें क्या बनाया है? ज्योति बनाया, अपना संतान बनाया है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह हमें आपके पवित्र समाज बना दिया है, अपने समाज में भागीदार कर दिया है, ताकि हम दूसरे को हम सहायता कर सके, दूसरे को हम प्रभु का वचन सुना सके, अपना संपत्ति का हिस्सा बना दिया, अपना वंश का हिस्सा, वंश मतलब समझते, अपने गोत्र में शामिल कर दिया है। प्रभु ने अपने गोत्र में शामिल कर दिया। ये विश्वास अगर करते हैं तो हम आत्मा से उस आत्मा को हम आराधना कर सकते हैं। नहीं तो हमारा आराधना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएगा। ये बहुत जरूरी होता है। हम लोग छोटी छोटी बात को भूल जाते हैं और हम लोग शरीर के द्वारा आराधना करते हैं, जो रेटाया उसका उपकार को भूल जाते हैं। हर समय, हर रोज अगर हम सो सांस ले रहे हैं, प्रभु के बिना हम सांस ले नहीं सकते, क्योंकि उसने हमें अपना सांस हम पर डाला है। नहीं तो हम कैसे थे? मिट्टी थे, पूरी रीति से हम मिट्टी थे। और जितने लोग परमेश्वर के चार उसकी आत्मा के साथ चलते हैं, देखिए पढ़ते हैं हम लोग रोमी 8:12 में, कितना सुंदर लिखा है, तब जाके उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र बन सकते हैं। 8:14 पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र। हाँ 15। क्योंकि तुमको दासवत्ता की आत्मा नहीं मिली, हाँ, कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु पालकपन की आत्मा मिली है, हाँ, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ले पालकपन का मतलब क्या समझते हैं? अगर शुद्ध हिंदी या शुद्ध उड़िया ऐसे कुछ इंग्लिश में, हाँ आप मत बोलिए। एडॉप्शन मतलब देखा है, गोद लिया हुआ। अगर हम लोग का लोकल भाषा में बोला जाएगा तो गोद लिया है। क्या लिखे हैं पर में यहां वचन? पढ़िए अंकल दोबारा उसको 15 पद को। क्योंकि तुमको दासवत्ता की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली।
जिसमें हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। मैंने अभी पहले बोला परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर आत्मा है, हमने पढ़ा यूहन्ना 4:26 में। तो यहाँ पे फिर वही चीज को थोड़ा ध्यान देते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसे आत्मा नहीं दिया है, ऐसे पुत्र नहीं बनाया है, आपने गोद ले लिया है हमें। परमेश्वर हमें गोद ले लिया है, अपना वंश में शामिल कर दिया है। उसका धन्यवाद हो। अगर इसको ले पालकपन बोला जाता है, लेकिन ले पालकपन पुत्र आत्मा हमें मिला, उसके बाद में क्या बोलता है, जिससे हम हैं हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। अगर कोई गोद नहीं लिया होगा तो हम अभी जैसे मैं अंकल अंकल बोल रहा हूं, अगर अंकल ने मुझे गोद लिया रहा तो मैं पापा बोलता है, सिंपली। आज प्रभु ने हमें गोद ले लिया है, इसलिए हम हे अब्बा हे पिता बोल के पुकारते हैं। ऐसे आत्मा दिया, अपना खुद का आत्मा परमेश्वर हमें दे दिया है, अपना बस में शामिल कर दिया है। 16 पद का हम पढ़ते हैं। 16 पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। एक मिनट, कितने सुंदर बात है। मैं रिपीट करूंगा बार बार। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या गवाही देता है? परमेश्वर आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो इस आत्मा ने परमेश्वर को हम अगर उसकी आराधना करेंगे तो आत्मा के साथ हम गवाही दे पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। शरीर में बोलेंगे नहीं प्रभु यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया हूं इतने महीना में इतने तारीख में, ये नथिंग। डेली रोज हम पाप कुछ ना कुछ करते हैं, हर रोज। थोड़ी सी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मैं देखा हूं, अगर गलती से अगर मुंह स्लिप हो जाता है किसी के पास, तो जो सियाने लोग रहते हैं, हमारे प्रभु में बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो लोग भी चिड़चिड़ा जाते हैं। क्यों? वो भी पाप नहीं है? प्रभु यीशु मसीह इतना भी नहीं चिड़चिड़ाए हैं। आत्मा के साथ में मिलेगा तो जब आराधना हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उससे उतना नम्र होना जरूरी है, उतना नम्र होना जरूरी है। इसलिए आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देगा। एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ गवाही देगा। हम बिना बोले सुन सकेंगे उनको। हमारा मुंह बिना खोले भी हमारे आराधना जा सकता है परमेश्वर के पास आत्मा के द्वारा। जब हम फिजिकली बोल सकते हैं, परमेश्वर मुंह दिया है, तो हम स्तुति क्यों नहीं कर सकते? ये और एक चीज बड़ी बात अभी याद आया, स्तुति और आराधना ये डिफरेंस है, अलग अलग है। स्तुति करना, आराधना करना अलग अलग है। स्तुति करना बोलने से क्या होता है? स्तुति और आराधना में डिफरेंस क्या होता है? क्या समझते हैं हम? बोलते हैं प्रेज मतलब स्तुति। प्रेज द लॉर्ड नॉर्मली बोलते हैं, उनको पता नहीं क्या, उनको मीनिंग भी समझ में आता है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड मतलब प्रभु की स्तुति हो, बट आराधना नहीं हुआ वहां पे। आराधना आत्मा के साथ, आत्मा का हम लोग प्रभु का बड़ाई कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, प्रभु का ऊंचे प्रभु जो महान है उसके बारे में हम बोल सकते हैं, वो स्तुति है। प्रभु का गुणानुवाद अभी मैं बोलूंगा, अरे कीर्तन छत्र बाबू बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा, हम उसका स्तुति कर सकते हैं। लेकिन आराधना, प्रभु तुमने मुझे ये किया, धन्यवाद भी अलग हो जाएगा, थैंक्स अलग हो जाएगा। आराधना, स्तुति और धन्यवाद डिफरेंट अलग अलग जगह में है। इसीलिए आत्मा, ये वचन अभी जो पढ़े, आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अगर हम परमेश्वर के साथ में दुख नहीं उठाएंगे, अगर परमेश्वर का दुख नहीं उठाएंगे तो हम महिमा नहीं मिलेगा। मैं अभी पहले बोल रहा था, अगर कोई नया विश्वासी है, अगर कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसका दुख को हमको सहना है, अगर कुछ बोलता है उसको सहना है, ये भी हमारे लिए दुख है, उठाना का एक भाग है।
हमने कितने गलत किया, कितने पाप किया, कितने डाह किया, पूरा मैंने देखा जाएगा तो पूरा व्यभिचार किया, मैंने हत्या किया। एक एक चीज़ को आप याद कर सकते हैं। आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिला देता हूँ थोड़ा सा। हम आते हैं मती रुचि सुसमाचार, हम पढ़ते हैं 15 अध्याय का  जब पतरस ने वो समझ नहीं पाता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाता है, नहीं समझ पाता है, तो 16 वचन से क्या कहता है? 15 का 16 से पढ़िए। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता हुआ पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? राइट, आगे। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, हाँ, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परम स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हर कोई सोचता है, अरे खाना खाने बैठो, क्या हाथ धो लिया? अरे हाथ नहीं धोने से क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बीमारी होगा। अगर हाथ बिना धोए हम खा सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? छोटी सी बीमारी हो सकता है। अगर मैले चितरे कपड़े पहनेंगे तो क्या हो सकता है? थोड़ा सा बीमारी हो सकता है। लेकिन अपना मन में अगर बुरे विचार आया, बहुत बड़ी पाप है, बहुत बड़ी पाप है, बहुत बड़ी। दाऊद ने भी अपना जीवन में एक ही बार पाप किया था, दोबारा पाप करने का उसके पास हिम्मत नहीं हुआ। अपने पाप को पश्चाताप के लिए वो किस तरह से प्रार्थना कर रहा था पता होगा? इतना भयंकर रीति से रो रहा था, ऐसे रो रो के प्रार्थना करता था, अपना बिछौना पर भीग जाता था। आप लोग सब जानते हैं, अपना बिछौना जो है, बिछौना है वो भीग जाता था, ऐसे प्रार्थना करता था। एक बार पाप किया, लेकिन आज हम हर पल हर क्षण, मैं अभी बता रहा था, हर पल हर क्षण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा रहे हैं। रोज डेली बुरे विचार, मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोलूंगा, अपने आप को क्वेश्चन करिए कि मैं बुरे विचार में सच में किया क्या? सप्ताह भर मैंने किसी को हत्या का हत्या क्या? ये मेरे पाप क्या किया? प्रभु मैंने पाप किया, लेकिन मुझे क्षमा किया आपने, धन्यवाद देता हूं। परस्त्री गमन व्यभिचार मैंने क्या किया? प्रभु मैंने ऐसे था, मुझे ऐसे था, मैं इस तरह से था, मैं व्यभिचारित था, व्यभिचार में था, हत्या करता था, मैं बुरे विचार में चलता था, लोगों का बुरे ही करता था प्रभु, लेकिन मुझे आपने बचा लिया। प्रभु सर का धन्यवाद हो। झूठी गवाही, बहुत लोग, मैं भी बहुत बार मैं झूठी गवाही दिया हूं लाइफ में, जब प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ आने लगा, मैं तो राउरकेला में संगति रखता था, जब यहाँ आने लगा भाई ऐसे ऐसे गीत सब रखते थे, मैं गीत में रोता था, गीत गाता था और रोता था। इधर आराधना करने में समय तो बहुत भयंकर होता था, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी चीज को मैं याद करता था, मेरा लाइफ में क्या हुआ था। मैं रोता था, इतना भयंकर रोता था, मुश्किल है, बहुत भयंकर होता था। मैं तो चर्च आने तक भी मैं पुड़िया खाना नहीं छोड़ा था, दारू पीना नहीं छोड़ा था। जब मेरा मुंडी फाटा, हाथ टूटा, तो दिमाग खुला मेरा। ये जो छोटी छोटी पाप है बहुत भयंकर रीति से हमको खोखला कर देगा। अगर अभी भी ऐसे कुछ है तो दया करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, वो क्षमा करेगा। उसमें आगे लिखा है, निंदा मन से निकलती है। झूठी गवाही या निंदा मन से निकलती है। हम लोग किसी को कुछ अगर पूछते हैं तो उनका सही जवाब नहीं मिलेगा, है घुमा के मिलेगा, 180 डिग्री से मिलता है आंसर। कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बोला? मैं बोला अगर किसी को सिंपली बचा खाना खाया, अगर हम पूछेंगे अरे कल कमाने के लिए गया था, नहीं मिला पैसा, तो उनसे मांग के लाया, फिर चावल खरीद के लाया, बनाया, गैस भी नहीं था, उसको बनाया, उसके बाद अरे खाना खाया कि सिंपली आंसर हाँ खाया, हाँ खाया, नहीं खाया, हाँ नहीं खाया।
तो आज भी हम लोग का मसीह जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसे है। इसीलिए हम आत्मा से आराधना कर नहीं पाते हैं, सिर्फ शरीर से आराधना करते हैं, कहीं ना कहीं झुक जाते हैं। अगर अच्छा छोटी सी बात, उस बात को है बोलेंगे तो कहाँ घुमा के आएगा बात। इसीलिए ये जो है झूठी गवाही, पूरी रीति से झूठी गवाही मेरा जीवन में तो मैं देता था, परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसके लिए मुझे परमेश्वर को धन्यवाद हो, आज मुझे बचाया। तो यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। दूसरा कुछ चीज अशुद्ध नहीं करता है। हम बिना हाथ धोए खाना खा सकते हैं, बिना नहाए धोए हम लोग ड्यूटी जा सकते हैं, बिना कपड़ा माने चिचरे कपड़ा फटा कपड़ा में हम जा सकते हैं। आदम का समय भी याद करिए, लेकिन बिना हाथ धोए अगर खाएंगे तो वो पाप नहीं हो सकता। लेकिन हम अगर झूठी गवाही देंगे, बेविचार करेंगे, अपना मन में बुरे विचार करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। तो परमेश्वर ऐसे पापी मनुष्य को भी बचाया और आज उसके स्थान में अपने मंदिर भवन में ला करके हमें खड़ा किया ताकि हम उसका आराधना कर सके। पहले हमने, लेकिन ये बात हम परमेश्वर सबसे पहले हमें प्रेम किया, उसके बाद हमने प्रेम किया है। ये वचन को भी देख सकते हैं, पहला यूहन्ना 4:19 में पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पहला यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं प्रभु पर, पहले उसने हमें प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? प्रेम किया। सबसे पहले हमें प्रेम किया और आज हमें उससे प्रेम करते हैं। तो उसी प्रेम के साथ उस आत्मा को आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना जरूरी है। प्रभु ने हमें पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया। ये हमने पाप किया, इतने बड़ी बड़ी पाप, चोरी किए, झूठ बोले, बेविचार किए, इतने गंदी गंदी विचार हमारे पास में आया, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें क्या किया? अभी पढ़े, क्या किया? उसने प्रेम किया और उसने उस पाप के बदले हमें क्या किया? दंड नहीं दिया। उस अपराध के बदले हमें दंड नहीं दिया, उसके अनुसार में हमें दंड नहीं दिया। हमारे पापों के लिए पलवरी क्रूस में मर गया, उसको पापी ठहराया गया। ये जो सारा पाप जो हमने जो किए थे, उस सारा पाप का जो बोझ का भागीदार खुद थे, लेकिन सारा बोझ प्रभु ने ले लिया। और हमें इस पाप जो कर रहे थे, इसके अनुसार हम परमेश्वर ने हमें दंड नहीं दिया। उस वचन को देखते हैं, भजन संहिता 103:10। और एक वचन देखे खत्म करेंगे, पढ़िए इसको। भजन संहिता 103:10 साथ में पढ़ते हैं। भजन संहिता 103:10 सबको मिल गया? चलिए। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें इतने जो गुनाह किए, व्यभिचार में, पाप में पड़े, लेकिन उस पापों के अनुसार परमेश्वर ने हमें दंड नहीं दिया। अपना संतान बनाया, अपने खुद अपना वंश में शामिल किया, ले पालकपन पुत्र बनाया, गोद ले लिया, अपना सांस हम पर दे दिया, अपना खुद का आत्मा हम पर दे दिया, ताकि ये आत्मा उस परमेश्वर आत्मा को आराधना कर सके। अगर आराधना हम एक आत्मा के साथ करते हैं, दोनों आत्मा मिलता है, तब जाके उस प्रभु के पास में उस आराधना हमारा पहुंच पाएगा, नहीं तो पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की आराधना करना है। उसने हमारा पापों के बदले हमें पापों के अनुसार दंड नहीं दिया। हम पढ़ेंगे लास्ट में भजन संहिता 146:2 वचन। भजन संहिता 146:2 वचन साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता 146:2 वचन साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि उसने परमेश्वर हमें दंड नहीं दिया है। क्या किया है?
मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक, यह लिखा, जब तक मैं बना रहूंगा। कितना सुंदर में ये भजन लिखा गया। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक हम जो पूरा जिंदगी भर उस प्रभु का हम आराधना स्तुति वंदना करते रहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। और वो स्तुति कैसे रहेगा? वो स्तुति कैसे रहेगा? बोलिए। वो स्तुति आत्मा और सच्चाई से होना है। वो स्तुति हमारा उस आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। दूत आराधना करेंगी प्रभु की दासी। उसके बाद संडे स्कूल के टीचर बच्चे लोग संडे स्कूल के लिए चले जाएंगे। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। मेरे राजाओं के राजा मेरे प्रभु के प्रभु, मैं भी प्रभु जी आपके चरण में आती हूँ। प्रभु जी आपके नाम का मधुर मीठे नाम का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी आज के दिन को प्रभु जी आपने मुझे दिखाया। प्रभु जी और प्रभु जी जितने लोगों के साथ आपके भवन में प्रभु जी मुझे आराधना करने का मौका दिया, मेरे होठों को खोला प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी इसके लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी आज के प्रभु जी आराधना के वचन में भी प्रभु जी आपने मुझसे बातें किया। प्रभु जी इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी आपने मुझे प्रभु जी अपना पालक पुत्र करके प्रभु जी आपने मुझे अडॉप्ट किया। प्रभु जी इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी मैं तो उस पाप में पड़ी हुई थी, सच में प्रभु जी मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये पिता परमेश्वर